सो फाइनली जून एंड होने वाला, जुलाई आने वाला और जुलाई के महीने में बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज आने वाली जिनको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ और आप लोग देखने के लिए भी एक्साइटेड रहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 जुलाई से, जिस दिन रिलीज हो रही है एक मूवी जिसका नाम है एलोना होम्स 3। अगर आप लोगों ने शेरलॉक होम्स देख रखी है तो उसकी बहन की कहानी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, जिसके अभी तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं, दोनों हिंदी में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और अब 3rd पार्ट आ रहा है, जिसके अंदर कहानी कुछ ऐसी है कि एलोना की शादी होने वाली है। शादी पर वो जा रही होती है, लेकिन इतने में उसको पता लगता है कि उसका भाई यानी कि हमारे हेनरी कैविल इनको किडनैप कर लिया गया और उसको केवल और केवल एनोला ही बचा सकती है, उसका पता लगा सकती है। तो आखिर हेनरी कैविल को, उसके भाई को, शेरलॉक होम्स को किसने किडनैप किया, क्यों किया, वो सारी चीजें हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। इसका ट्रेलर काफी इंटरटेनिंग है, जैसे कि मूवीज होती हैं, बहुत ज्यादा कमाल की नहीं, लेकिन हाँ देखने में काफी मजा आता है। हिंदी लैंग्वेज में ये भी रिलीज होगी। और 1 जुलाई को ही एक और सीरीज रिलीज हो रही है, कहीं सीजन 2 रिलीज हो रहा है, जिसका नाम है एक्समैन 97। ये एक एनिमेटेड सीरीज है और उसका सीजन 2 आपको जियो हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगा 1 जुलाई को। अब चलते हैं 2 जुलाई को, जिस दिन अगेन 2 बड़े कंटेंट रिलीज हो रहे हैं। पहला तो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज रिलीज हो रही है जिसका नाम है ह्यूमन वेपर। अगर आप लोगों ने हेलबाउंड सीरीज देख रखी है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक दिन डेट फिक्स हो जाती है कि इस दिन इस इंसान को मारा जाएगा, आसमान से आते हैं राक्षस मार के चले जाते हैं। उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे एक आदमी की कहानी है जो खुद को बताता है, जो ट्रेलर के अंदर जितना मैं समझ पाया वो लोगों के सामने आकर के बताता है कि मैं इस दिन इस आदमी को मारूंगा, और वो वहां पे पहुंच के सबको मार भी डालता है। कोई बचाने की कोशिश करेगा उसको भी मार डालता है। ये अपने आप को वेपर में बदल लेता है, मतलब भाप में बदल लेता है और कहीं पे भी प्रकट हो जाता है। तो एक सुपर हीरो वाली सीरीज लग रही है और ट्रेलर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं तो इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। हिंदी में भी रिलीज होगी। उसी के साथ में मिनियंस एंड द मॉन्स्टर भी इसी दिन रिलीज हो रही है। मुझे मिनियंस की मूवीज खासतौर पे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं हमेशा इनकी मूवी के लिए एक्साइटेड रहता हूँ और इस मूवी को भी मैं डेफिनेटली सबसे पहले जाकर के देखूंगा। हिंदी लैंग्वेज में भी ये रिलीज हो रही है। कहानी इस बार में देखने को मिलती है हमारे चुन्नू मुन्नू हीरोज की, मिनियंस की, जो लोग अपनी एक मूवी बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो बड़ी मूवी बना रहे हैं तो उनकी बड़ी मूवी के अंदर एक बड़ा राक्षस भी तो होना चाहिए। तो उस बड़े राक्षस को ढूंढने के लिए ये लोग काले जादू वाली बुक का यूज करते हैं और भी इधर उधर जाते हैं ताकि और मॉन्स्टर्स को ढूंढ सके और अपनी मूवी कंप्लीट कर सकें। अब आगे क्या होगा वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी 2 जुलाई को हिंदी लैंग्वेज में थिएटर्स में रिलीज हो रही है। दो के बाद चलते हैं 3 तारीख को, जिस दिन साइलो का सीजन 3 रिलीज हो रहा है। जिन लोगों ने सीजन 1 सीजन 2 देखा है वो इसका 3rd पार्ट भी देख सकते हैं। 3 के बाद चलते हैं 10 तारीख को, जिस दिन 3 बड़े कंटेंट रिलीज हो रहे हैं। पहले तो रिलीज हो रही है इविल डेड बर्न। अगर आपने इविल डेड राइज मूवी सीरीज देख रखी है तो उसी का ये पार्ट है, लेकिन कहानी इस बार थोड़ी सी डिफरेंट है। कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरोज की, मतलब ट्रेलर के अंदर जो मैंने देखा कि घर के अंदर एक लड़की आती है घबराते हुए, उसके पीछे आई थिंक उसका भाई आता है, लेकिन इतने में वहां पे एक परेतीन आ जाती है, मतलब एक औरत आती है जिसको पोजेस कर रखा है एक बुरी आत्मा ने, और उसके बाद घर के अंदर मौत का खेल शुरू हो जाता है। इस मूवी को देख के मुझे समझ में आया कि ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, मतलब कहा तो जा रहा है हॉरर मूवी, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा डर लगेगा। इंस्टेड ऑफ ये एक हॉरर सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसको देखने में मजा आएगा। मतलब जंप स्केयर्स इसके अंदर जो होंगे मे बी हमको डरा पाए ना डरा पाए, लेकिन मूवी काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसको देखने में काफी मजा आएगा। हिंदी लैंग्वेज में ये भी 10 जुलाई को रिलीज हो रही है। नाना जी मानते थे कि बुक ऑफ द डेड पढ़ने से वो शैतान यहाँ वापस आ जाएंगे। अगली है मोआना। मोआना का लाइव एक्शन वर्जन आ रहा है और इस मूवी ने मेरी एक्सपेक्टेशन को पूरी तरीके से फुलफिल किया है। मेरी जो भी एक्सपेक्टेशन थी मोआना की लाइव एक्शन मूवी से, क्योंकि मैंने एनिमेटेड मूवी देख रखी है, कहानी तो बिल्कुल सेम होने वाली है तो मुझे पता था, लेकिन यहाँ पे एनिमेशन को लेकर के वो थोड़ा था कि लाइव एक्शन में कुछ हक ना दें लोग, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हुआ। हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट लगती है। द रॉक का कैरेक्टर जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहा है अलग अलग एनिमल्स में, देखने में काफी अच्छा लगता है। वो तो छोटे छोटे नारियल के वो विलन्स है, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, वो भी देखने में काफी अच्छे लगते हैं। और ओवरऑल मूवी विजुअली बहुत ज्यादा अच्छी है। समुद्र वाले सीन, उसका जो मुर्गा है मोआना का, जो पालतू मुर्गा, वो सब मतलब कमाल का देखने में लगता है। तो विजुअली मूवी के अंदर कोई कमी है नहीं। स्टोरी टेस्टेड है क्योंकि पहले हम लोग मूवी के अंदर देख चुके हैं, तो मुझे लगता है ये मूवी तबाही मचा सकती है। उसका दुनिया में कदम रख के काट दिया। एक आंख चुनो सुना, तुम इधर उधर देखेगा तो कंसंट्रेशन में गड़बड़ होता है। एक आंख, कोई भी एक आंख। तेरी छुट्टी।
और 10 जुलाई को एक और मूवी रिलीज हो रही है जिसका नाम है द इनवाइट। ये थिएटर्स में रिलीज हो रही है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक कपल की, जो लोग अपने पड़ोसियों को जो कि उनसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं उनको इनवाइट करते हैं डिनर पे। अब वो लोग यहाँ आते हैं और वो लोग आने के बाद ऐसा प्रपोजल, ऐसी चीज इनके सामने बोलते हैं कि उसके बाद फिर यहाँ पे केओटिक चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। जो नॉर्मल डिनर है ये एक अजीब सा ही टर्न ले लेता है। अब मुझे नहीं पता कि वहां पे वो लोग क्या बोल देते हैं, ये ट्रेलर देख के समझ में आ रहा है, जो मूवी का प्रमाइस है उससे समझ में आ रहा है, बट मूवी का ट्रेलर मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये मूवी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज होगी। 10 जुलाई के बाद चलते हैं 12 जुलाई को, जिस दिन एक सीरीज रिलीज हो रही है जिसका नाम है द वेस्टीज। ये MGM प्लस की सीरीज है जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है 1980s अमेरिका की, जहां पे 2-3 गैंग्स के बीच में FBI पुलिस वाले इन सब लोगों के बीच में मारकाट लड़ाई वड़ाई शुरू हो जाती है। अगर आप लोगों को गैंग वाली 1980s की सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज पसंद आएगी, जिसकी स्टोरी में भी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि अभी तक मूवी नहीं रिलीज हुई है, लेकिन ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग है। बड़े बड़े स्टार्स इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मैं तो इसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। अब चलते हैं 15 जुलाई को। 15 जुलाई को एक सीरीज रिलीज हो रही है जिसका नाम है लकी। एप्पल TV प्लस पे सीरीज रिलीज, और एप्पल TV प्लस के कंटेंट मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ऑल्दो ये सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज करते हैं लेकिन फिर भी देखने में मजा आता है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है लकी नाम की एक लड़की की, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर प्लान बनाती है, चलो बैंक लूटते हैं। बैंक लूट लेते हैं, पैसा बहुत सारा आ जाता है, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड इसको धोखा देके भाग जाता है। अब ये बिना पैसों के है, ऊपर से एक औरत से इसका कुछ पंगा है, आई थिंक उसका कुछ कर्जा वर्जा चुकाना है इसको, उसकी वजह से इसके पीछे FBI भी पड़ी है, वो औरत भी पड़ी हुई है। अब अपने आप को कैसे बचाएगी, क्या होगा आगे, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। इसकी एक्ट्रेस को मैंने बहुत बड़ी बड़ी मूवीज के अंदर देखा, मुझे एक्ट्रेस बहुत पसंद है। मूवी के अंदर और भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं। एप्पल TV प्लस की सीरीज है, इस वजह से मैं इस सीरीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसी दिन एक और सीरीज रिलीज हो रही है प्राइम वीडियोस पे, जो कि हिंदी में भी रिलीज हो रही है, जिसका नाम है राइड और डाई। कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है पहली औरत की, जो कि दूसरी औरत से मिलती है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, दोस्ती 20 साल से चल रही है, लेकिन पहली औरत को ये नहीं पता कि उसकी जो दोस्त है वो एक्चुअल में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, पैसे लेके वो लोगों को मारती है। और उसको ये भी नहीं पता कि उसके पति ने बहुत सारा कर्जा ले लिया, जिसकी वजह से अब लोग इसको भी मारना चाहते हैं। अब इसकी दोस्त कैसे इसको बचाएगी और क्या कुछ आगे होगा वो इसके अंदर में देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी, एक्शन, सर्वाइवल, स्पाई सीरीज है जिसको देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस तरीके की सीरीज भले मास्टरपीस ना हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, लेकिन एंटरटेनिंग डेफिनेटली होती हैं। हिंदी लैंग्वेज में ये भी रिलीज हो रही है। 15 जुलाई के बाद चलते हैं 17 जुलाई को, जिस दिन एक बहुत बड़ी मूवी रिलीज हो रही है जिसका नाम है द ओडेसी, जिसका वेट सालों से लोग कर रहे हैं और मैं इसको देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है और इस बार वो क्या डिफरेंट करेंगे इसको देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है, अगर आप लोगों ने ट्रॉय मूवी देख रखी है और अगर नहीं देखी तो सिंपली यहाँ पे हमें कहानी देखने को मिलती है एक बहुत बड़ी सेना की, जो एक दूसरे देश के ऊपर ट्रॉय के ऊपर हमला करने के लिए जाती है। और हमला करने के बाद जब ट्रॉय को वो लोग जीत लेते हैं तो वहां से वापस वो लोग आते हैं। एक सेनापति अपनी सेना को लेके वापस आता है। उस वापस आने के समय ये लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राक्षस, समुद्री जीव और भी बहुत तरीके की चीजें इनको उस रास्ते में, उस मार्ग में मिलती हैं। उसकी कहानी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी, जहां तक मुझे पता है। वैसे कहानी के अंदर PhD करने की जरूरत नहीं है, मूवी इस तरीके से ही बनाई जाती है कि हमको चीजें सिंपली समझाती जाए। तो मैं तो इस मूवी के देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। 17 जुलाई को ही एक बहुत जबरदस्त सीरीज रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पे, जिसका नाम है द ईस्ट पैलेस। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी साउथ कोरिया की, और साउथ कोरिया की पुराने समय की, जहाँ पे एक राजा का महल होता है, एक पैलेस होता है। उस पैलेस के अंदर कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उस पैलेस के अंदर माना जाता है भूत प्रेत रहते हैं और जो वहां पे आज तक गया वो सब मारे गए। लेकिन हमारा हीरो वहां पे जाने का निर्णय लेता है, उसको राजा अपॉइंट करता है आई थिंक, कि वहां जाओ, उस पैलेस को भूत प्रेतों से मुक्त करो। तो आगे क्या होगा वो आपको इसके अंदर देखना है। इसका ट्रेलर बहुत सिनेमैटिक तरीके से चीजों को दिखाता है और सिनेमैटिक सीन्स जितने कमाल के देखने में लगते हैं, एक्शन सीन्स कमाल के हैं, विजुअली काफी अच्छी है और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज भी रिलीज होगी 17 जुलाई को। 17 के बाद चलते हैं 23 तारीख को, जिस दिन रिलीज हो रही है स्टार ट्रैक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड सीजन 4, और ये डेफिनेटली हिंदी में भी रिलीज होंगे। इसके बाकी सीजन भी हिंदी में अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। इसके अंदर हमको स्पेस, एलियंस, अलग अलग तरीके की चीजें देखने को मिलती है, जिसके अंदर एक स्पेस क्राफ्ट होता है जिसको स्टारशिप कहा जाता है। उसके अंदर हमारे हीरोज बैठ के स्पेस में बहुत दूर दूर तक ब्रह्मांड के कोनों में जाते हैं, जहां जाके इन लोगों का सामना हर एपिसोड के अंदर अलग अलग एलियन से, अलग अलग प्लैनेट, अलग अलग एनॉमली से होता रहता है। तो मुझे तो ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है। अब चलते हैं 30 जुलाई को, जिस दिन एक बहुत बड़ी मूवी रिलीज हो रही है जिसका नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। और इस मूवी ने अपने एडवांस बुकिंग में ही बहुत सा पैसा कमा लिया और ये डेफिनेटली 100 मिलियन का आंकड़ा एडवांस बुकिंग में ही कंप्लीट कर लेगी, जिसकी वजह से हमें इसकी हाइप का पता लगता है। और स्टोरी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत समय से हमने कोई ढंग की मार्वल की कोई मूवी या सीरीज देखी नहीं, कोई ढंग का कंटेंट देखा नहीं। इसी वजह से मैं इस मूवी
मूवी को लेकर के काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि स्पाइडरमैन की आज तक एक भी मूवी फ्लॉप नहीं गई है। मतलब खास तौर पे ये जो स्पाइडरमैन है ये तो बस बढ़ती ही गई है। लास्ट मूवी 1.9 बिलियन डॉलर कमाई थी। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलेगी पीटर पार्कर की, जिसकी शक्तियों के अंदर अजीब से चेंजेस आ रहे हैं। मतलब कि म्यूटेशन हो रहा है उसकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा है। उसकी आंखें स्पाइडर की तरह काली सी पड़ जा रही है एकदम। काफी लोगों को लग रहा है कि वैनम है, लेकिन मुझे नहीं लगता वैनम है वो। इसके अंदर एक ग्रुप भी है असैसिन्स का, निंजास का, जो स्पाइडरमैन को अपना लीडर बनाना चाहता है। उसी के साथ में यहाँ पे एक ऐसा विलन है जो कि दिखता ही नहीं है, और भी बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें इसके अंदर हैं। और ये मूवी डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से डूम्सडे के साथ कनेक्ट होगी, और हो सकता है इसी मूवी के साथ में डूम्सडे का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया जाए थिएटर्स के अंदर। तो इसीलिए और भी ज्यादा मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। वैसे तो ये 31 जुलाई को रिलीज हो रही है, लेकिन इंडिया के अंदर इसको 30 जुलाई को ही रिलीज किया जा रहा है। अभी जो प्री बुकिंग चल रही है उसके अंदर 30 जुलाई की ही डेट दिख रही है, तो इंडिया के अंदर सबसे पहले रिलीज की जा रही है। बाकी इसी तरीके की कमाल की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।